सो हेलो एवरीवन, आज हम अपनी पढ़ाई एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटी का, जो कि सिविक्स होता है। उसमें हमारा यूनिट 1 में है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो हम आज डाइवर्सिटी के ऊपर पढ़ेंगे और इसी के अंदर ये जानेंगे कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंसेस होती हैं और क्या कॉमन थिंग्स होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में स्टार्ट इनइक्वालिटी से हुई है और इनइक्वालिटी को हम किस तरीके से डाइवर्सिटी से डिफरेंस कर सकते हैं वो बताया गया है। तो इसमें पहले बोला गया कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या अंतर है। जैसे कि हम इस बॉक्स में मैंने उसका डेफिनेशन बता दिया। हम जैसे पढ़ सकते हैं डाइवर्सिटी कम्स, मुझे पहले हाईलाइट कर लेती हूँ। तो इसमें लिखा है डाइवर्सिटी कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट their lives to the geographical areas in which they live। इसमें कलेक्टिव डिफरेंसेस की बात की गई है। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है कैसे दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कलेक्टिवली डिफरेंट है। ये कलेक्टिव डिफरेंस हम बहुत ही डिफरेंट टाइप्स में देख सकते हैं। रेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग से देख सकते हैं, उनके ज्योग्राफिकल पैटर्न्स के हिसाब से देख सकते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से देख सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हैं, ये इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी तब आ जाती है जब हम उस डिफरेंसेस को नेगेटिवली ट्रीट करने लग जाते हैं, जब वो किसी दूसरे के लिए एक थ्रेट जैसी बन जाती है। तो डिफरेंसेस, अब इसी को हम ये डिफरेंसेस ये हो गया। जैसे हमें पहले से पता है इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। हम ऐसे नहीं बोलते इंडिया इज अ इनइक्वालिटी कंट्री। डाइवर्स इन अकॉर्डिंग ऑफ ज्योग्राफिकल क्लाइमेट पैटर्न्स है। इंडिया के नॉर्थ स्टेट से सदर्न स्टेट में जाएंगे, लद्दाख टू केरला देखेंगे। अभी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ेंगे डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। और इनइक्वालिटी तो एक नेगेटिव टर्म हो गया, उसका पॉजिटिव टर्म होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है, अगर हम बताएं इक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं समानता, समानता। और वही इक्विटी का मतलब होता है समता। जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोलते हैं ना, इक्वालिटी देनी है। और फिर हम बोलते हैं रिजर्वेशन, तो इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर इक्वालिटी देनी है तो रिजर्वेशन तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाता है। जो स्पेशल ट्रीटमेंट बोला गया है, इंटेलिजेंस डिफरेंशिया बोला गया है अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें समता की बात की गई, इक्विटी की बात की, इनइक्वालिटी की बात नहीं की गई, इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। जैसे कि हम SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इक्विटी है ना कि इक्वालिटी है। क्योंकि हमें पता है SC ST पहले से ही बहुत समय से पिछड़े होते हुए आए हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड किया गया है। हमने जहाँ से रेस स्टार्ट किया था वो रेस से बहुत पीछे होके स्टार्ट हुए हैं। तो पहले उनको उस अपॉर्चुनिटी में लाना पड़ेगा कि वो पहले इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो। फिर इसलिए हम उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि इक्विटी के अंदर आता है, ना कि इक्वालिटी के अंदर आता है। इस पिक्चर से हम अच्छे से देख सकते हैं इसमें कैसे 3 लोगों को दिया गया जो कि एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं इसमें हाइट डिफरेंसेस हैं। तो ये इनकी डाइवर्सिटी मान सकते हैं कि इनके पास फिजिकली डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकली डिफरेंस है, इनकी हाइट में अंतर है, लेकिन ये हमारी डाइवर्सिटी है। अभी हम इसको इनइक्वालिटी नहीं बोलेंगे। इनइक्वालिटी तब हो जाएगी जब ये जो ज्यादा हाइट का इंसान है उसको भी हम सेम बेंच दे रहे हैं, जो कि रिस्पेक्टिव टू अदर 2 इंडिविजुअल्स, उनको हम सेम बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इक्वालिटी है। बेसिकली इक्वालिटी का मतलब होता है हम सब लोगों को समान तरीके से चीजें प्रोवाइड करें और जिससे वो यूटिलाइज करें। बट ये इक्वालिटी का मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए जो ऑलरेडी हाइट में लंबा है, जो कि विदाउट किसी रिजर्वेशन के, किसी स्पेशल असिस्टेंस के अपना काम कर सकता है, तो उसको हम देने की क्या जरूरत है। उनको हम आगे फर्दर लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसको हमने एक बेंच दिया है, जो कि सबसे छोटा इंसान था, उसको डबल बेंच दिया है, जो ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके। जैसे कि ये एक मैच आप देख पा रहे हैं। तो इक्विटी और इक्वालिटी और इक्विटी में यही अंतर होता है कि इक्वालिटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड, देयर फैमिली बैकग्राउंड। जबकि इक्विटी में ये होता है उनको उनके
नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि एक स्पेशल इंटेलिजेंस डिफरेंशिया होता है। ये इंटेलिजेंस के लेवल पर डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंस उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो रही है, उनके वांट के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो ये हमारी इक्वालिटी हो गई। और इसमें जैसे कि हम इक्वालिटी में इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं, कास्ट सिस्टम इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी जो कि हमें देखा जा रहा है। इसलिए तो कास्ट के अकॉर्डिंग भी SC एंड ST रिजर्वेशन प्रोवाइड होते हैं, OBC में NCLs नॉन क्रीमी लेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अभी EWS हो रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इनइक्वालिटी को खत्म करने का एक जरिया है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, जो कि इक्विटी प्रोवाइड करी जा रही है, ना कि इनइक्वालिटी को इरेज करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वही हमें पता है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में अंतर क्या हो गया। डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव वे है जो कि कलेक्टिव डिफरेंसेस को बताते हैं, इसमें कोई चीजों को नेगेटिव तरीके से नहीं देखा जाता। डाइवर्सिटी फॉर इंडिया, डाइवर्सिटी इज अ गुड टर्म विच इज टू रिफ्लेक्ट द रिच कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। अगर वही हम डाइवर्सिटी को बताएं और अच्छे से, तो हम ऐसे देख सकते हैं। हमें पता है इंडिया लेट मी टेक अ कलर फर्स्ट। ओके, हमें पता है जैसे कि लेट मी ड्रॉ अ मैप फर्स्ट। ये हमारा लद्दाख का एरिया है जो कि इतने में डिवाइडेड है, और ये हमारा केरला है। तो हम एक्सट्रीम नॉर्थ में जाएंगे और फिर एक्सट्रीम साउथ में जाएंगे, और इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट कल्चरली, क्लाइमेटिकली और फिजिकली वो कैसे डाइवर्स हैं सदर्न स्टेट से। तो जैसे कि इसमें बताया गया है लद्दाख जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, उसमें कैसे पीपल अडेप्ट करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने समर्स और विंटर्स को। तो वो वहाँ पर इसमें बताया गया कैसे वो वुलेंस क्लोथ्स पहनते हैं, वहाँ उसी से उनके गोट्स की कैसे रेयरिंग की जाती है, उनकी ट्रेड्स कैसे और सेल्स कैसे होते हैं पश्मीना शॉल्स के साथ। ये जो डिफरेंट उनके क्लाइमेट के हिसाब से जो उनकी कंडीशंस बताई गई है उसको हम डाइवर्स मान सकते हैं। यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ उनके साथ वर्स कंडीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर उनकी कल्चरली हेरिटेज को कैसे बताया जा रहा है। वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़े फैक्ट्स हो सकते हैं कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत बोलते हैं। लिटिल तिब्बत इसलिए बोलते हैं क्योंकि तिब्बत की कंडीशंस, कल्चरल क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ का फिजिकल कंडीशन सेम है लिटिल बिट लद्दाख के साथ, इसलिए उनको ऐसे बोला जाता है। फिर यहाँ पर एक ये भी बताया गया है कि द लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतिक नेशनल एपिक केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ द मुस्लिम एंड हिंदू बुद्धिस्ट। तो लद्दाख में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट की कम्युनिटी की मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है, इसलिए बेसिकली डिवाइडेड है। यहाँ पर डाइवर्सिटी को हम रिलीजियस बेसिस पे भी डिफरेंस कर सकते हैं और लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिलीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर डाइवर्स बता रहे कैसे हैं, पर इसमें ये भी कलेक्टिवली डिफरेंस है मुस्लिम और हिंदू में, लेकिन कलेक्टिवली कॉमन भी है कि ये केसर सागा सॉन्ग परफॉर्म करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन व्हाट दे से। और फिर हमने एक्सट्रीम नॉर्थ में जाके बात कर ली इंडिया की। इंडिया को हम इसलिए ले रहे क्योंकि इंडिया एक स्पेशल केस है जहाँ पर आपको बहुत तरह की डाइवर्स कंट्री, रिच डाइवर्सिटी को एनकाउंटर करने का मिलेगा। यहाँ पर हमें पता है केरला की स्टोरी क्या है, फिर भी एक लिटिल बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड कर देती फॉर मोर क्लैरिटी। तो हमें पता है केरला में अरब्स एंड जो इसका ट्रेडर्स आए थे, फर्स्ट डे आए वहाँ पर आए थे, फिर थॉमस चर्च स्टैब्लिश किया गया। तभी हमें पता है केरला में क्रिश्चियनिटी पीपल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इब्न बतूता जो कि ट्रैवलर था, हिस्टोरियन था, जिसने 100 years ago बहुत ट्रैवल लॉग्स लिखे थे। बेसिकली हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्स करते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम भी बहुत मिलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर हम लद्दाख की केरला से बात करें, जो कि एनसीईआरटी में बेसिकली एक केस स्टडी प्रोवाइड की गई है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना जरूरी है। लद्दाख में हमने देखा मुस्लिम कम्युनिटी एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रही है। वहीं पे केरला में मुस्लिम कम्युनिटी एंड क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी पीसफुली एग्जिस्ट कर रही है।
तो इसमें ये पीसफुली जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना अपनी डाइवर्सिटी को लेके, उसको हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। और यही जो पीसफुली एग्जिस्ट कर रही है कलेक्टिवली डिफरेंस होते हुए भी, उसी को हम यूनिटी बोल देते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे बोला गया है द फिशिंग नेट, इसमें ऐसे भी बोलते हैं कि केरला में जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हुए थे केरला में रिलीजियस को लेके, जूडिस्ट, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म मिलते हैं, क्योंकि केरला बहुत ही पोर्ट एरिया था। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में आए थे, यहाँ पर पोर्ट होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स हुए थे बहुत सारे कॉलोनियल लोगों के। तो फिशिंग नेट्स विच एग्जैक्टली बाय द चाइनीज, ये बोला जा रहा है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस कैसे केरला में हो रहा है, चाइना इधर है केरला में कैसे। तो ये एक कल्चरल इंटरेक्शन बताया जा रहा है कि जो चाइना में एक फिशिंग, केरला में जो फिशिंग नेट है उसे चीना वाला बोलते हैं। चीना वाला से चीन समझ में आ रहा है। और वहीं पे यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं केरला में से चीना छाती बोलते हैं। चीना से भी चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे नजर आ रहा है, इनको बोल सकते हैं हम। और केरला की फर्टाइल लैंड है, ड्यू टू इसका वेस्टर्न घाट की तरफ बहुत अच्छा वो है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पर मेजॉरिटी में राइस ग्रो करते हैं। और कोर्ट होने के कारण फिशिंग होती है, इसलिए वहाँ का फूड पैटर्न, डाइनिंग पैटर्न बताया जा रहा है कि वो राइस एंड फिशिंग पे ज़्यादा रहते हैं। फिर बोट रेस होता है वहाँ पर, ओनम बोट रेस इससे होता है क्योंकि पोर्ट है वहाँ पर, ड्रेनेज का बहुत अच्छा सिस्टम है, तो फेस्टिवल होता है केरला में, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम बताते, तो ये सारे बताए गए कैसे वो पीसफुली के एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमने बताया था। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेहरू की, हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की किताब थी, उसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुली यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बताते हैं। लेट मी रीड फॉर यू। इट वॉज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड, widest tolerance, belief and custom, practiced in every variety, acknowledged, even encouraged. So diversity का मतलब according to नेहरू जी, उन्होंने डाइवर्सिटी का मतलब बोला है it is something deeper within folds. वो डाइवर्सिटी इतना डीप है कि अगर उसको आप फोल्ड को हटाते जाएंगे उसके अंदर और डाइवर्सिटी आपको मिलती जाएगी। वाइडेस्ट टॉलरेंस, और इस डाइवर्सिटी को हम कैसे कोएग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं, एक टॉलरेंस एस्टैब्लिश करते हैं, एक बिलीफ एस्टैब्लिश करते हैं, प्रैक्टिस एंड कस्टम्स के थ्रू अपनी डाइवर्सिटी को हम बता सकते हैं। एंड उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड एनकरेज किया जाता है। इवन इसको फर्दर स्प्रेड करने के लिए इसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इसी को वो डाइवर्सिटी कहते हैं। और इसी डाइवर्सिटी को अगर हम डाइवर्सिटी को कलेक्टिवली एक्नॉलेज करें तो वो यूनिटी बन जाती है। इसलिए इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिफर टू दिस इन्वर्टेड कॉमास वर्ड to describe the country. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity in India. Further, तो हमने बेसिकली अगर इसको सम अप करें, इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में बेसिकली हमें जानने को दो चीज थी कि डाइवर्सिटी इनइक्वालिटी से कैसे डिफरेंट है। इनइक्वालिटी वो टर्म हो जाती है जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे के डिफरेंसेस को नेगेटिवली ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर हम वही इस नेगेटिवली ट्रीटमेंट को कास्ट सिस्टम में बेस देखें, जो कि एक एग्जाम्पल है, इस नेगेटिव ट्रीटमेंट को कास्ट सिस्टम में देखें तो कास्ट सिस्टम क्या था। कास्ट हिंदुइज्म में फर्दर वर्णास का डिवीजन था। वर्णास 4 वर्णास डिवीजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। उसी में उन्होंने क्या किया, ये तो एक डिफरेंस था ना कि वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग प्रीच करते थे अपने रिलीजन को, बट लेकिन इस डिफरेंसेस को उन्होंने नेगेटिवली एक्नॉलेज किया, नेगेटिवली ट्रीट किया, तो ये इनइक्वालिटी हो गई। इसी इनइक्वालिटी को जो कि सोसाइटी में बेस्ड है, इसी को रेस करने के लिए हम
इक्विटी एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाए हैं, समता और समानता का। तो हम अगर बोलते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है एससी एंड एससी को, जो कि सोशल ट्रीटमेंट पे की जा रही है, ना कि फाइनेंशियल ट्रीटमेंट पे की जा रही है, जो कि एक फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया प्रोवाइड करता है, इक्वल लेवलिंग प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये जस्टिसेबल हो गया ये। तो इसी इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हम इंटेलिजेंस डिफरेंसेस को यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बस इतना ही जानना था। अब हम आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 से ही सब डिवीजन में होगा, चैप्टर 2। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी में क्या अंतर है, इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या अंतर है, समता एंड समानता में क्या अंतर है। तो दिस इज फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।